डिस्पेंसरी को जो एएनएम हुआ करती थी वो बैठ के कुर्सी तोड़ती थी ऐसे और फ्री के सैलरी लेती थी। तो इतना ही जब है तो बीजेपी के बंदे क्यों ले रहे हैं इस चीज़ को? न लें। वो वोट कहीं ना कहीं मतलब हैक करके या कुछ भी ईवीएम मशीन से या कोई भी मतलब गड़बड़ी करके वो वोट उनके तरफ से जाती है। एयर न्यूज़ से आज हम मौजूद हैं बेगमपुर में, जहां हम यहां के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नीतू जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या रुझान है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, अब बताइए कुछ बेगमपुर के बारे में कि यहाँ पर अब तक कितना विकास हुआ है, यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है। हमारे यहाँ के विधायक श्री सोमनाथ भारती जी हैं और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है और कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने पेंडिंग अभी तक रखा है और ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। जैसे शिवर को लेकर, सड़कों को लेकर अभी शिवर लाइन डल रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। शिवर लाइन भी डल रही है, रोडों का काम भी अच्छा हो रहा है और अभी काफ़ी दिनों से पेंशन का काम भी रुका हुआ था। अब केजरीवाल जी के छूटते के साथ ही सारी सड़कें भी बहुत अच्छी बनने लगी है और रोडें भी बहुत अच्छी बनने लगी है। अच्छा, आपने ये बोला कि जब से वो छूटे हैं, केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, तब से सारे काम होने लगे हैं। लेकिन वहीं जब उन्होंने ये बिजली फ्री देने की बात की थी लोगों को, तो लोगों को कहना है कि अब उनके जो बिल है वो 5-10 हज़ार के बीच आ रहे हैं, जबकि उनका ये कहना है कि हमने जो है बिजली बिल फ्री कर रखा है। इसके बारे में क्या? नहीं, उन्होंने बिजली का बिल काफ़ी ऑलमोस्ट 200 यूनिट उन्होंने फ्री कर रखा है और डिपेंड करता है कोई कौन सब्सिडी लेना चाहता है और कौन सब्सिडी नहीं लेना चाहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अगर वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलेगा, जो सब्सिडी अपना ले रहे हैं तो उनको फ्री मिल रहा है। हमारा तो फ्री आ रही है बिजली बिल जी। पानी का जो उन्होंने फ्री दे रखा, पानी भी फ्री कर रखा है उन्होंने, पानी का कोई बिल नहीं आ रहा और जितने फ्री दे रखा है उन्होंने उतना ही तो फ्री आ ही रही है। अगर उससे ज़्यादा कैपेसिटी आप यूज करोगे तो वो तो बिल आएगी, सरकार भी अपनी जेब से कहाँ तक देगी। आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष कब से बनी है मैम आप? मैं मंडल अध्यक्ष में बनी हूँ, काफ़ी मेरे को टाइम हो गया। मेरे को पार्टी से जुड़े हुए मुझे 12 साल हो गए और पहले मैं मोहल्ला कोऑर्डिनेटर थी और अभी मैं मंडल अध्यक्ष बनी हूँ। मेरे को मंडल अध्यक्ष बने हुए मेरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है जी। तो कैसा अनुभव रहा आपका अब तक इस सरकार के साथ? बहुत अच्छा रहा है अनुभव और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिला है, जो आम आदमी पार्टी से मुझे सीखने को मिला है। जो इज्जत है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों में मिला है, जो ये बिल्कुल आप ऐसा फील करोगे, आप रात को 12 बजे भी जाओगे तो ऐसा फील करोगे कि पर्सनली आप अपने घर में किसी के साथ आप जा रहे हो, ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि अनसेफ हो। आपने ये बोला है कि आप पहले मोहल्ला क्लिनिक की वो थी, क्या थी आप? मैं मोहल्ला कोऑर्डिनेटर थी पहले। कोऑर्डिनेटर जी। तो अभी तक 5 साल के कार्यकाल में जो सोमनाथ भारती जी है, उन्होंने अपने एरिया में कितना विकास किया है? बहुत अच्छा विकास किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक का भी देख लो, मोहल्ला क्लिनिक भी इतनी अच्छी हो गई है, जो पहले मतलब मोहल्ला क्लिनिक हुआ ही नहीं करती थी, अब मोहल्ला क्लिनिक भी हो गई। डिस्पेंसरी आप देख लो, डिस्पेंसरी को ही लेकर पहले देख लो, डिस्पेंसरी में क्या होता था कि लोग दवाइयाँ नहीं मिलते थे। डिस्पेंसरी को जो एएनएम हुआ करती थी वो बैठ के कुर्सी तोड़ती थी ऐसे और फ्री के सैलरी लेती थी। वो लोग को काम करते ही नहीं थे वो लोग। और वहीं जब से हमारी सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, वही स्टाफ है, सेम स्टाफ से हम लोग और काम देखें कितनी बेहतरीन हो रही है। कोई ऐसा नहीं है जो टेस्ट है जो डिस्पेंसरी में नहीं हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो रही। 240 टेस्टें हो रही है आज की डेट में और वहीं स्टाफ से हम लोग काम निकलवा रहे हैं। बस काम करने का तरीका होना चाहिए, उनको बताना पड़ेगा कि भाई काम करवाओ। पहले की सरकार में ये था कि भाई उनको सैलरी टाइम से नहीं देते थे, अगर टाइम से सैलरी भी नहीं देते थे, ना ही उनको मतलब उनको टेक्निक बताते थे कि आप कैसे काम करो। चाहे स्कूलों को ही लेके देख लो, स्कूल एमसीडी के ही स्कूल, मैं खुद अपने समय पे मैंने देखा है कि एमसीडी स्कूल के जो टीचरें थी वो बैठ के मूँगफलियाँ तोड़ी जाती थी। आज की डेट में वही टीचर है, हमने कोई टीचर चेंज नहीं किया है, सेम टीचर है, बस काम करने का तरीका उनको बताया है केजरीवाल जी ने और उसी टीचर से वही काम हम लोग
अच्छे से करवा रहे। आज की डेट में एमसीडी स्कूल में आप जाके देखो, इतनी बेहतरीन स्कूल हो गई है कि उतनी बेहतरीन तो आपकी प्राइवेट स्कूल की भी नहीं है। इतनी सफाई अच्छी हो गई है, फिर टेबलें इतनी वीआईपी बन गई हैं, छतें इतनी अच्छी बन गई है, एक्टिविटी हो रही है आज की डेट में उतने। तो आपका ये कहना है कि जो सरकारी स्कूल है यहाँ के वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की ही तरह हो गए? प्राइवेट स्कूल से भी बेहतरीन हो गई है। मैं अगर देखूंगी तो अगर 90 में से 100 में से 100 दूंगी, जो प्राइवेट स्कूल की मुकाबला जो है प्राइवेट स्कूल में तो उतना है भी नहीं जितनी अभी हमारे दिल्ली के जो स्कूल है अरविंद केजरीवाल जी वाले, वो इतनी अच्छी स्कूलें बन गई है। लेकिन अभी हम हाँ जी अभी हम लोगों से बात करते आ रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ के स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन में थोड़ी गड़बड़ी है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खुद के बच्चे मेरे बच्चे 2 हैं। मेरे खुद बच्चे मतलब मैंने इसी में मैंने डाल रखा है, आपका मॉडर्न इंटरनेशनल में मैंने पहले पढ़ा रही थी। जब से ये स्कूल अच्छी बनी है, मेरे खुद बच्चे मेरे अरविंद केजरीवाल के स्कूल में मैंने डाल रखा है, एमटीसी जो स्कूल है बेगमपुर का। अच्छी पढ़ाई है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नहीं तो मैं खुद मेरे बच्चों को 12-12 हज़ार रुपये फीस जाती थी, वो मेरा पैसा बच रहा है। अब बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल मुफ्त है सब चीज़। बिल्कुल। राशन मिलता है? हाँ, राशन भी बिल्कुल मिल रहा है जी। तो मैम आप एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपके क्या क्या कार्य रहते हैं? मंडल अध्यक्ष के पूरी मंडल को हमें संभाल के रखना पड़ता है। जो भी कार्यक्रम जो होता है, जो भी हमारी एरिया का काम होता है, हम लोग मिल के काम करते हैं, वो सबको लेके चलना पड़ता है हमें। किस एरिया में काम करते हो? मैं बेगमपुर मालवीय नगर। बेगमपुर मालवीय नगर। अच्छा, कितना है हमारा? 149 जी। तो आपने बोला कि कम से कम 1 साल हो गया आपको जुड़े हुए, तो मेरे को जुड़े हुए हो गया ऑलमोस्ट 12 साल हो गया। और मंडल अध्यक्ष में बनी हूँ मुझे 1.5 साल हो गया। तो इन 1.5 सालों में आपने अपने एरिया में कितना काम देखा? बहुत अच्छा काम देखा है। जो पेंडिंग थी वो काम बहुत अच्छे अब हो रहे हैं। अभी मैं सीवर लाइन भी मैंने सर से बोल रखा था, हमने सर बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। हमारी पार्षद जो नीना भाभी है वो भी काम बहुत अच्छा करवा रही हैं। हर एरिया में जो सफाई है लेकर, पहले सफाई वो उतना नहीं हुआ करती थी जब हमारी पार्टी नहीं थी, सफाई भी इतनी अच्छी हो गई। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर एरिया में, बसें फ्री हो रखी हैं। अब लोगों को क्या चाहिए? बिजली फ्री हो रखी है। मैम आपने ये बात बोली कि बसें फ्री हो रखी है, बिजली फ्री है और पानी भी फ्री है। जब जनता से हम बात करते हैं तो जनता का ये कहना है कि जो ये फ्री के चीज़ें हैं, जो ये फ्री का फंडा, ये एक तरीके से सिर्फ वोट पाने के लिए है, लोगों को लालच देना। इसके क्या? ये बिल्कुल जो लोगों ने बोला होगा वो ज़रूर बीजेपी के कट्टर होंगे। हमारे पार्टी से या किसी भी जनता से आप पूछोगे कि अगर जिस जनता को अगर उसके घर में सहूलियत नहीं है, कमाने वाला कोई बंदा नहीं है, जिस लेडीज़ अगर कोई लेडीज़ विधवा है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और उसको ये सुविधा दे दिया जाए तो क्यों मना करेगी? अगर इतना ही मतलब उनको फ्री का रोड मतलब रेवड़िया दिख रही है तो बीजेपी के भी तो लोग ले ही रहे। हमारी पार्टी तो इसमें भेदभाव तो नहीं कर रही है कि नहीं मतलब ये बीजेपी को मिलेगी और ये आम आदमी पार्टी को नहीं, जो कार्यकर्ता है उनको नहीं मिलेगी। हमारी पार्टी तो कोई भेदभाव नहीं कर रही है। जो अगर वो सुविधा दे रही है तो सबके लिए दे रही है, एक बराबर दे रही है। तो इतना ही जब है तो बीजेपी के बंदे क्यों ले रहे हैं इस चीज़ को? न लें। आपने ये बोला कि जो ये फ्री की चीज़ें हैं ये लोगों की सुविधा के लिए, ना कि वोट पाने के लिए। तो यहीं हम एक और फ्री की चीज़ें की बात कर लेते हैं मैम, जैसे कि शराब का घोटाला की हम बात कर ले। उन्होंने ये बोला था कि 1 शराब के साथ 1 बोतल फ्री, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सुविधा नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने फ्री दे रखा है तो डिपेंड करता है वो पीने वाला कैसा बंदा है। अगर पीने वाला बंदा है तो ये आप नहीं भी दोगे तो भी वो पिएगा ही पिएगा, चाहे वो ख़रीद के पिए। तो एक तरफ से देखी जाए तो वो पॉइंट भी उसकी तरह लिए ठीक है कि जो ख़रीद के पी रहा है तो उसका पैसा बचत हो रहा है। अगर वो पीने वाला बंदे को आप कितने भी रोकोगे तो वो पैसा ख़रीद के भी तो पिएगा, तो उसका पैसा बचेगा। अगर वो फ्री का लेके पी रहा है तो वो पैसा बचेगा तो अपनी फैमिली में जाके देगा।
लेकिन उसका पैसा तो बच रहा है, लेकिन फ्री की वजह से और जो युवाओं को और ज़्यादा लत लग रही है पीने की, वो क्या, क्योंकि फ्री का तो सब चाहते हैं, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो चलो रख लेते, इससे तो नशे को भी बढ़ावा मिल रहा है एक तरीके से। नहीं, अगर बढ़ावा अगर इसको अगर बढ़ावा कहेंगे तो और भी तो चीज़ें हैं जो मतलब जो लोग कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है ना। अगर देखो, अगर हम किसी को भी समझाने जाएंगे तो वो तो भाई करेगा ही करेगा। और रही बात उसकी रही बात पीने की भी, तो पीने वाले बंदे आप नहीं भी दोगे तो भी पिएगा। अच्छा मैम, इस पे क्या कहेंगी कि जो जब चुनाव आते हैं तो लोगों का ये कहना है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जाती है, क्योंकि वोट डालते हैं हम किसी और पार्टी को और जाता है सीधा मोदी जी के पास, क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ के लिए मैं गवाही दूंगी, क्योंकि मैं बूथ इंचार्ज मैं खुद रहती हूँ। काफ़ी मैं 5 साल से मैं बूथ इंचार्ज रही हूँ। मैं खुद देखती हूँ कि जहाँ तक वोट हमारी पार्टी को मिलती है, वो वोट कहीं ना कहीं मतलब हैक करके या कुछ भी ईवीएम मशीन से या कोई भी मतलब गड़बड़ी करके वो वोट उनके तरफ से जाती है। अगर नहीं है ऐसा चीज़ें तो अभी मैं रंगे हाथ हमने मनोज तिवारी को पकड़ा था। वो एमसीडी स्कूलों में जाकर गेट बंद करवा के धड़ाधड़ अपने कार्यकर्ताओं से वोट डलवाए, और बेकायदा वो मतलब अपना प्रूफ दिखा रहा है कि मैं अपना कपड़े चेंज करके जाके वोट डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी वाले तो गुंडागर्दी कर ही रहे हैं। मतलब एक तरीके से जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है, तो इसके लिए क्या बदलाव होना चाहिए मैम? इसके लिए देखो, मेरी केंद्र सरकार से मैं यही कहूँगी कि भाई इस पे आप रोक लगाएं, इस चीज़ को आप बढ़ावा न दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सच का साथ दें, अन्याय न करें। तो ये थी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष नीतू जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो बीजेपी की सरकार है वो घोटाला कर रही है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको पीछे धकेल रही है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एयर न्यूज़ में। मैं कोमल बढ़ाना, दिल्ली से। धन्यवाद।